बक्सर के सदर अस्पताल में हैं। जिस तरीके से बॉडी स्मेल कर रही है और इसी हालत में हम का करी, हमारा तो ना चलल जाता ना नीचे उतरल जाता, केकरा से जाके बात बोली कोई। दुर्गंध तो आइबे नहीं करेगा सर, वैसे कि लवाई से मतलब लवारी से दुर्गंध आएगा? नहीं वो से मतलब नहीं है, मतलब है मैनेजर सर से सब बात पूछ लीजिए। मैम वहाँ जाएंगे, लेकिन आप ड्यूटी पे, आपका कर्तव्य वो आज हैं। आप सुनिए ना मैडम, आपके सामने दिख रहा है ना कि एक महिला जीवित है बगल में और एक डेड बॉडी है। फिलहाल बक्सर के सदर अस्पताल में हैं और यहाँ से एक ऐसा मामला आ रहा है जिसको सुन करके आप शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि इसी सदर अस्पताल से कुछ साल पहले एक कुत्ता एक आदमी का कटा हुआ पैर लेकर के भाग जाता है। और इस अस्पताल से कई खबरें आती है कि एक महिला जो गर्भवती होती है, उसका बच्चा जब डेथ कर जाता है तो उसे एम्बुलेंस नहीं मिलता है, स्ट्रेचर नहीं मिलता है, कंधे पर लेकर जाती है। इसी अस्पताल में कोविड के दौरान एक गर्भवती महिला को तो उसके परिजनों को सिलेंडर अपने कंधे पर लेकर के अपने बच्चे का इलाज कराना पड़ता है। ये वही सदर अस्पताल है और ये सदर अस्पताल की ऐसी कहानियां हैं कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप शर्मसार हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अभी भी हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत बची है। क्योंकि सदर अस्पताल के कारनामे हैं वो जग जाहिर हैं, किस तरह के गाहे बगाहे घटना घटती रहती है। और आज की जो तस्वीर दिखा जा रहे हैं हम, आप सुन करके आप शर्मसार हो जाएंगे कि मानवता कहां से कहां जा रही है। हमारे ठीक बगल में आप डेड बॉडी देखिएगा, ये डेड बॉडी है और एक बुजुर्ग महिला है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला कल ही दम तोड़ दी है और कल मर जाने के बाद इनको यहीं पर रखा गया है। कल इनकी डेथ हो गई थी और ये काफ़ी स्मेल कर रही हैं, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुका है और आपको बताएं कि ये महिला लोगों का कहना है कि इस महिला की कल ही डेथ हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन या पुलिस के द्वारा कोई पहलकदमी नहीं करी गई। आपको बता दें कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी स्मेल कर रही है और इसी हालत में एक महिला यहाँ पे है जो कल से इनका इलाज चल रहा है। हम इनसे पूछते हैं तो एज ए डेड बॉडी बा जो बहुत दुर्गंध देता, हमनी के खड़ा होकर बहुत मुश्किल बार हो रहा है। एज बानी हम का करी, हमारा तो ना चलल जाता ना नीचे उतरल जाता, केकरा से जाके बात बोली कोई। रोरा चले में असमर्थ बानी ना एकदम का भइल बरूरा? पूरा देह सूजन दर्द। अच्छा हाँ, 1 महीना हो गया हमारा मेरा। अच्छा, ये बॉडी इतना दुर्गंध देता, कैसे बर्दाश्त करते हैं? नहीं के हो तो लगले से करे देवे लगला कौन तो बर्दाश्त नहीं होता ना तो बोलनी है लोगों से कि हटावल जाओ। हम मैडम से कहनी कि हटाई जा। रोरा तो दिक्कत हो तो इलाज करावे में जा। हाँ दिक्कत होत नहीं क्या गम देता। तो समझ सकते हैं कि एक डेड बॉडी के बगल में एक महिला का इलाज चल रहा है और ये कल से ही चिल्ला के चीख के कह रही है प्रशासन से, यहाँ के जो अस्पताल प्रशासन है, कि इस बॉडी को हटाया जाए। और ये खुद चलने में असमर्थ है क्योंकि ये बीमार हैं, ये चल नहीं सकती हैं। लेकिन इनका कहना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लगातार जो मिल रहा है उससे हम कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कल की ये महिला डेट कर गई है और अभी आज स्मेल दे रही है, दुर्गंध आ रहा है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हमारी मानवता मर गई है और किस तरीके से अस्पताल प्रशासन जो है, अस्पताल प्रशासन लापरवाह है कि अभी तक इस डेड बॉडी को नहीं हटाया जा रहा है। आनंद फानंद में जब हम लोग आए तो यहाँ 2-4 पुलिस वाले आए हैं, कुछ लिखने पढ़ने का कार्रवाई हो रही है, लेकिन देखना है कि इस बॉडी को कब तक हटाया जाएगा, क्योंकि बॉडी जिस तरीके से लगातार डिकम्पोस्ट हो रही है, ये इस रूम में रहना, इस कमरे में ठहरना बर्दाश्त से बाहर है। और एक महिला जो अभी जीवित हैं, इनको भी मारने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा अस्पताल है और अस्पताल के सबसे ऊपरी मंजिल पर यानी 4थी मंजिल पर इनका अकेले इलाज चल रहा है इस कैंपस में। आप देख सकते हैं कि इस हॉल में इनके अलावा कोई नहीं है। एक
एक तरफ डेड बॉडी है और एक तरफ ये है, मतलब कहीं ना कहीं एक जीवित महिला को भी मारने की कोशिश की जा रही है अस्पताल के द्वारा। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सरकारें बार बार ये दावा करती है कि सुशासन की सरकार है, हर चीज़ बेहतर चल रहा है। और आपको बता दें कि बक्सर के जो प्रभारी हैं वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जिनका दावा रहता है कि स्वास्थ्य महकमा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य महकमा के जो मंत्री हैं वही बक्सर जिला के प्रभारी हैं, और उनके प्रभारी वाले जिले में इस तरह के हालात है कि अस्पताल में किस तरीके से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, किस तरीके से एक महिला जो बेड पे पड़ी है और डेथ कर गई है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। फिलहाल बाहर भी कुछ लोग हैं, जस्ट आई विल टॉक टू देम, उनसे भी बातचीत करूंगा कि जो इलाज कर रही हैं, बगल वाली जो मरीज है उनकी जो इलाज कर रही है फिलहाल बगल में, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। हालांकि इनका कहना है कि ये घटना आज की है, लेकिन शायद इनको नहीं पता है कि कोई भी बॉडी डिकम्पोज करने में 24 घंटे से ज़्यादा लगता है। तो इनसे हम सवाल ले लेते हैं, कब की घटना घटी, कब डेथ की है वो? 6 बजे के। 6 बजे? हाँ, सुबह। ये दुर्गंध इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? तो दुर्गंध तो आइबे नहीं करेगा सर, वैसे कि लवाई से मतलब लवारी से ही दुर्गंध आएगा? नहीं, वो से मतलब नहीं है, मतलब थोड़ा सा तो हुआ होगा। हम कह रहे हैं कि हमारे घर में जब किसी की डेथ होती है तो हम लोग, मेरा सवाल सुन लीजिए मैडम, हमारे घर में जब भी डेथ होती है तो हम लोग 2 घंटा 4 घंटा 5, मुझे बोलने दीजिए मैडम, मुझे बोलने दीजिएगा। तो नहीं है तो झूठ बोलिएगा, नहीं है तो झूठ बोलिए, तो फिर बोलने दीजिए। सवाल, मेरा सवाल ले लीजिए मैडम, क्यों कर रहे हैं हम सवाल? मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि हमारे घर में जब किसी की डेथ होती है तो 5 घंटा 6 घंटे हम आराम से रखते हैं। जब बॉडी को दूसरे दिन रखना पड़ता है तब बर्फ मंगाना पड़ता है, क्योंकि पहले दिन कुछ दिक्कत होता है कि 4 घंटे में बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। ये जानना चाहते हैं बस आप, ये कौन सा मतलब स्टडी में आपको बताया गया है कि 5 घंटे में बॉडी स्मेल करने लगेगी, बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी? तो थोड़ा दे रहा है तो हम क्या कर, सुबह में डेट किया है। आपकी ड्यूटी कब से है यहाँ पे? 2 बजे से है। आज 2 बजे से? हाँ। तो आप सुबह थी यहाँ पे? नहीं, सुबह नहीं थे। तो फिर किसने बता दिया कि सुबह डेथ हुई? ओभर में दी है, हम लोग के ओभर में दी है, रजिस्टर में मेंटल भी की है। इसके पहले किसका ड्यूटी था? सिस्टर लोग का था। आपको पता है क्या नाम है उनका? हाँ, अर्चना। आरती जी का? अर्चना नाम है। अर्चना जी का था। और अभी आपका क्या नाम है मैम? प्रिया नाम है मेरा। प्रिया नाम है। तो ये प्रिया जी हैं जिनका दावा है कि बॉडी की आज डेथ हुई है, लेकिन आप सामने देखिए लाइव महिला बता रही थी जो बगल में है कि उनकी कल ही डेथ हो चुकी है। और वहाँ पे हाँ सुना, मतलब है मैनेजर सर से सब बात पूछ लीजिए। मैम वहाँ जाएंगे, लेकिन आप ड्यूटी पे, आपका कर्तव्य बनता है। आप सुनिए ना मैडम, आपके सामने दिख रहा है ना कि एक महिला जीवित है बगल में और एक डेड बॉडी है। परिजन लोग कोविड के दौरान में अपने परिजन जो थे ना, अपने बेटे अपनी माँ को नहीं छू रहे थे। ये हालात इसी देश में हुआ था ना। आप बताइए कि एक अनजान महिला जो डेथ कर गई है वो स्मेल कर रही है, उनके बगल में एक मरीज का इलाज चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा है। हम भी लोग सोचते हैं कि मतलब बेड इधर भी खाली नहीं है, हम लोग यहाँ पे छोड़े हैं इनको। तो आप कैसे जस्टिफाई कर रही हैं कि नहीं बस आज डेथ हुआ, ऐसे वैसे तो नहीं? आज हुआ है तो सर हम क्या करें, हमको ओभर में यही मिला है। तो ये दावा कर रही कि डेथ आज हुआ है, जबकि इनका ड्यूटी 2 बजे के बाद से लगा है। इससे पहले दूसरी स्टाफ थी और वो इनसे कह गई हैं, वही कही सुनी बातें कह रही हैं। लेकिन जो चश्मदीद है, जो बगल में जिनका इलाज चल रहा है, उनका दावा है कि यह डेथ आज नहीं हुई है, कल हुई है। और ये लगातार जो है कि लगातार अपील कर रही है अस्पताल के लोगों से कि आप जो है इस बॉडी को हटाइए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इनके साथ एक इनके बेटे हैं। परेशानी गंध देता है जी, हमनी के सुतल रहल मुश्किल होल बा, लाश के कोई पूछे वाला नहीं बा। हाँ, हमनी के का करी जा, कोनो अख्तियार नहीं के मेंटेन पे बोलबो को नहीं जाए। बोला गया कि अज्ञात वहाँ पे शव पड़ा है, उसका पोस्टमार्टम हेतु हम लोग को यहाँ भेजा गया है। ये महिला एक्चुअली अज्ञात है और अस्पताल प्रशासन के आसपास ही घूमती रहती हुई पाई गई है। हम लोग इसका अभी डेड बॉडी के चालान फिल करके इसका जो प्रोसीजर है हम लोग वो फॉलो करेंगे और पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे। लेकिन आप देखिए ये तस्वीर, आप हमारे पीछे जिस तरीके से महिला पड़ी है, किसी ना किसी की माँ होगी, किसी ना किसी की बहू और किसी न किसी की बेटी होगी। इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला को दुर्गा माना जाता है, काली माना जाता है, पूजा किया जाता है। लेकिन वही एक महिला जब डेथ कर गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनको देवता और देवी मानने को तैयार नहीं है, कोई मां मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस हालात में पड़ी है और अस्पताल प्रशासन मौन है। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.